तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ केओस ओरिजिन वर्ल्ड में आ पहुंचता है और अब सभी लोग देखते हैं कि उस सीक्रेट रैलम के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पैरामॉर्डियल केओस ओरिजिन ची मौजूद होता है, जिसे रिफाइन करने के बाद वह सभी लोग वर्ल्ड क्रिएशन को मास्टर कर सकते हैं और खुद से एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं। और अब सभी लोग उस जगह पर बैठकर केओस ओरिजिन ची को रिफाइन करते हुए कल्टीवेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग अपनी तीनों क्लोन बॉडी का यूज करते हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब थोड़ी ही देर में वह एक वर्ल्ड को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही लिन फेंग के द्वारा क्रिएट किया गया वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सोचने लगता है कि आखिर मुझसे यहाँ पर कहाँ गलती हुई। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आकर उसे बताता है कि लिन फेंग ने वर्ल्ड क्रिएशन को समझ लिया है, पर वर्ल्ड क्रिएशन को मास्टर करने के लिए उसे अभी और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और किसी भी स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए लिन फेंग को उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर हेवनली डाओ कॉन्शियसनेस को ऐड करना होगा, जिससे उसके द्वारा क्रिएट किया गया स्मॉल वर्ल्ड खुद ब खुद ही अपने आप को टाइम के साथ हील कर सके। तभी लिन फेंग पूछता है, सीनियर, आखिर मेरे द्वारा क्रिएट किया गया वर्ल्ड अचानक से कोलैप्स क्यों हो गया? थंडर ड्रैगन उसे बताता है कि लिन फेंग के द्वारा क्रिएट किए गए वर्ल्ड में क्लस्टर ऑफ ओरिजिन ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं था और बिना पावर ऑफ ओरिजिन के उसके द्वारा क्रिएट किया गया वर्ल्ड सस्टेन नहीं कर सकता है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, सीनियर, तो आप यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि मेरे पास जो पर्पल ओरिजिन ची की पावर है वह बहुत ही ज्यादा वीक है, जिस वजह से मैं यहाँ पर एक वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हारे पास एक पावरफुल सोल है और यहाँ पर तुम अपनी सोल पावर को पावर ऑफ ओरिजिन के साथ कंबाइन करके ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर सकते हो, जिससे तुम एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण कर पाओगे। यह सुनकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, सीनियर, तो क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। पर्पल ची ऑफ ओरिजिन के साथ तुम्हें बस यहाँ पर अपनी सोल पावर को आपस में मर्ज करना है, जिससे तुम ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर सकते हो। और अब लिन फेंग अपने पर्पल केओस ओरिजिन ची के साथ अपनी सोल एनर्जी को मर्ज करते हुए वहां पर ओरिजिन कॉन्शियसनेस को क्रिएट करता है, जिसके बाद वह अपनी इमॉर्टल बॉडी और डीमन बॉडी की पावर को अपनी रियल बॉडी के साथ मर्ज करते हुए वहां पर दोबारा से वर्ल्ड क्रिएशन को स्टार्ट करता है। और अब 7 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद लिन फेंग वर्ल्ड क्रिएशन को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर एल्डर जियान और एल्डर सिंगयू दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि केओस ओरिजिन वर्ल्ड की लोकेशन पर एंस्ट्रल ड्रैगन फैमिली का एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन आ पहुंचता है, जिसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम की होती है। और अब उस ह्यूमनॉइड ड्रैगन को देखते ही केओस सी के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यह हाफ ड्रैगन डार्क ड्रैगन फैमिली का डिसेंडेंट होता है। और अब वो हाफ ड्रैगन वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए केओस ओरिजिन वर्ल्ड के पोर्टल को ओपन करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके गॉड वनरेबल रैलम के पीक पर पहुंच चुका होता है। साथ ही साथ उसकी फिनिक्स मार्शल सोल पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, जिससे वहां पर लिन फेंग का इमॉर्टल एम्परर ओरिजिन अनलॉक हो जाता है और लिन फेंग की एंशिएंट इमॉर्टल ब्लड लाइन भी वहां पर अवेक हो जाती है। और अब थंडर ड्रैगन अपनी प्रिडिक्शन पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को बताता है कि जल्द ही उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है और अगर लिन फेंग ने यहाँ पर सही फैसले लिए तो वह जल्द ही सुप्रीम गॉड रैलम पर पहुंच जाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, सीनियर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, आज से पहले मेरा प्रिडिक्शन कभी भी फेल नहीं हुआ, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। तभी अचानक से हाफ ड्रैगन केओस ओरिजिन वर्ल्ड के पोर्टल को ओपन कर देता है और उसी वक्त लिन फेंग हाफ ड्रैगन की पावर को सेंस कर लेता है और अब वह काफी तेजी से अपने माइरेड स्क्रोल को बाहर निकालते हुए वहां पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी लिन फेंग के सामने इमॉर्टल एम्परर रैलम के फर्स्ट लेवल का एक ड्रैगन स्पिरिट आता है, जिसे देखते ही लिन फेंग के सभी सबऑर्डिनेट्स परेशान हो जाते हैं और अब वह अपने पास मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब वह ड्रैगन स्पिरिट लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फेंग भी
अपने इमॉर्टल एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल पर मौजूद डीमन पपेट को समन करता है और अब वह डीमन पपेट काफी तेजी से अटैक करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पोर्टल के बाहर खड़ा हुआ हाफ ड्रैगन यह सब कुछ देख रहा होता है और उसी ने उस ड्रैगन स्पिरिट को लिन फेंग के पास भेजा होता है और अब वह हाफ ड्रैगन बोलता है, मुझे बताया गया था कि लिन फेंग के पास इमॉर्टल एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल का डीमन पपेट है, तो मुझे टाइम रहते इस खेल को खत्म करना होगा वरना मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। यह बोलते हुए वह हाफ ड्रैगन अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को समन करते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि वह लोग आगे बढ़कर लिन फेंग के सभी दोस्तों को जान से मार दे। यह सुनते ही उस ड्रैगन के सभी सबऑर्डिनेट्स लिन आनयू, लिन ज़ाओयू और टियानची को टारगेट करते हैं, जो देखते ही लिन फेंग उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह हाफ ड्रैगन लिन फेंग के सामने आते हुए बोलता है, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं। और अब वह अपने पास मौजूद फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करते हुए लिन फेंग को एक जगह पर कैप्चर कर लेता है और अब वह अपने ड्रैगन मार्शल सोल से उसके ऊपर अटैक करता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि यह हाफ ड्रैगन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 3rd लेवल पर है और अगर लिन फेंग ने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह मारा जाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग काफी तेजी से अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उस हाफ ड्रैगन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर एल्डर जियान और टियानची अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन सबऑर्डिनेट्स के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ड्रैगन सबऑर्डिनेट अपने ड्रैगन हैंड का यूज करते हुए लिन आनयू और लिन ज़ाओयू के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही सिंगयू सामने आते हुए अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर उस ड्रैगन हैंड से टकराते ही एल्डर सिंगयू का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह ड्रैगन सबऑर्डिनेट अपने पास से कोलोड्रिन को बाहर निकालते हुए लिन आनयू, लिन ज़ाओयू और सिंगयू को उस कोलोड्रिन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखते ही लिन ज़ाओयू परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, यह दोनों ड्रैगन सबऑर्डिनेट सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर है, तो हम इनसे फाइट में नहीं जीत सकते, तो अब आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी एल्डर जियान अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए उस कोलोड्रिन के प्रेशर को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं। तभी ड्रैगन सबऑर्डिनेट्स उस जगह पर एक ब्लैक ड्रैगन को समन करते हैं और अब वह ब्लैक ड्रैगन अपने एक ही अटैक में उस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एल्डर जियान घायल हो जाते हैं और अब वह बोलते हैं, मेरे पास सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम का भी एक ट्रेजर है, पर अगर मैंने यहाँ पर उस ट्रेजर का यूज किया तो क्वीन युआन यूनिवर्स का यूनिवर्स गॉड जरूर हमें इस जगह पर पनिश करेगा। यह देखकर वह दोनों ही ड्रैगन सबऑर्डिनेट्स जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी अचानक से लिन फेंग उनके पीछे आते हुए उनके ऊपर अटैक करके उन्हें अपने सबऑर्डिनेट से दूर कर देता है। तब वह उस जगह पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके अंदर से लिन फेंग की रियल बॉडी निकलकर बाहर आती है। वहीं पर लिन फेंग गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को यहाँ पर हर्ट करने की, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब लिन फेंग एम्परर डोंगजी के सोल बॉडी को उस जगह पर समन करता है। दूसरी ओर लिन फेंग के क्लोन के पीछे लिन फेंग को देखकर टियानची को लगता है कि यह उसके फादर है और उसके फादर ने उनकी मदद के लिए यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर को समन किया है। तभी एम्परर डोंगजी की क्लोन बॉडी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेंडेंट्स को यहाँ पर बुली करने की। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी उन दोनों ड्रैगन सबऑर्डिनेट्स को वहां पर जलाकर राख कर देते हैं। अब एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को देखकर वह हाफ ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर लिन फेंग की रियल बॉडी को देखकर लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को भी यह लगता है कि लिन फेंग की रियल बॉडी उसके फादर है और उसके बगल में खड़ा लिन फेंग का क्लोन लिन फेंग का बड़ा भाई गुफेंग। और अब टियानची जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, फादर मैं काफी टाइम से आपको यहाँ पर ढूंढ रहा था, पर लिन फेंग तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती है। और अब टियानची की बात सुनकर एल्डर जियान सोचने लगते हैं, तो टियानची एम्परर डोंगजी का डिसेंडेंट है। दूसरी ओर एम्परर डोंगजी की क्लोन बॉडी को देखकर हाफ ड्रैगन काफी ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उस क्लोन बॉडी की कल्टीवेशन मॉर्टल एम्परर रेलम के 6th लेवल की होती है। और अब वो हाफ ड्रैगन एक वॉइड गेट बनाते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करता है।
पर तभी एम्परर डोंगजी उसकी बॉडी को वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो देखते ही हाफ ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है अगर एम्परर डोंगजी ने मुझे यहाँ पर कैप्चर कर लिया तो मेरा मरना तय है। और तो और मैं इस जगह पर अपनी क्लोन बॉडी के साथ आया हूँ, पर अगर एम्परर डोंगजी मेरी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो मेरी कल्टीवेशन डैमेज हो जाएगी। इससे अच्छा क्यों ना मैं खुद ही अपनी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लूं। यह बोलते हुए वह वहां पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है, जिससे वह हाफ ड्रैगन अपनी क्लोन बॉडी के साथ साथ लिन फेंग और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स को भी जान से मार सके। यह देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उस जगह से दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर लिनान यू अपने फादर और ग्रैंडफादर के लिए परेशान हो रही होती है। तभी एम्परर डोंगजी आगे बढ़ते हुए अपने टाइम रिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए पूरे के पूरे टाइम को वहां पर रिवर्स कर देते हैं, जिससे वह हाफ ड्रैगन वापस से उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह पर वह वॉइड पोर्टल के अंदर भागने से पहले खड़ा था। यह देखकर वह हाफ ड्रैगन और भी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर दोबारा से उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर एम्परर डोंगजी बार बार उसे वॉइड पोर्टल से खींचकर बाहर निकाल देते हैं और अब वह उस हाफ ड्रैगन को अपने फ्लेम चेन से बांधते हुए उसे धीरे धीरे टॉर्चर करने लगते हैं। जो देखते ही वह हाफ ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है एम्परर डोंगजी, भले ही तुम आज मेरी क्लोन बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, एक दिन मैं अपनी रियल बॉडी के साथ तुमसे बदला लेने के लिए वापस लौटूंगा। यह सुनते ही एम्परर डोंगजी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं अभी ही तुम्हारी क्लोन बॉडी के साथ साथ तुम्हारी रियल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और अब वह उस हाफ ड्रैगन के सोल ट्रेस को कैप्चर करके उसकी रियल बॉडी की लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं और अब वह सीधा एक वॉइड पोर्टल बनाते हुए उस हाफ ड्रैगन की रियल बॉडी के पास आप पहुंचते हैं। यह देखते ही वह हाफ ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है एम्परर डोंगजी, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो, मैं डार्क ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो इस जगह पर एक ग्रेट वॉर की शुरुआत हो जाएगी। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं यह बात तुम्हें मेरे डिसेंडेंट्स के ऊपर अटैक करने से पहले सोचनी चाहिए थी। और अब एम्परर डोंगजी अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए फिनिक्स फ्लेम का यूज करके उस हाफ ड्रैगन को वहां पर जलाने लगते हैं। अब वह हाफ ड्रैगन दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है एंसेस्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, एम्परर डोंगजी मुझे जान से मार रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।